नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको ब्रह्मा कुमारी के आराधना भवन में, जहां पर आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही शाखा की तरफ से जागरूकता अभियान चलाते हुए एक बैठक रखी गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी एसीबी रामेश्वर कुमार और उनकी टीम मौजूद रही। साथ में ग्रामीण भी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ में। ऐसी सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मेहमान बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं स्वागत की रस्म पूरी करने के लिए परंपरा है, तो उसके लिए आप ब्रह्मा कुमारी आराधना भवन परमात्मा के घर में पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मेहमान साहब का जगदीश भाई राहुल को कहने के सावा पैदा कर उनका स्वागत करें। इस कड़ी में मैं लड़ीराम गुरुकर साहब को कहूँगा तो माला पहना है साहब बात करो। साथ में हमारे मैं अगली कड़ी में मैं साफा में मदन भाई रावल से कहूँगा कि वर्धन जी का साफा पहना के स्वागत करें, माला पहना कर वर्धन जी का स्वागत करें। धन्यवाद विराट भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र पे सभी पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मंच उपलब्ध कराया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद के पात्र धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का और यह विराजमान मंडल के सभी नागरिकों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो कि आज ये कार्यक्रम हमने रखा था, तो बड़े में आए हैं, उसके पीछे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आप जिसको एसीडी बोलते हैं, एसीडी एंटी करप्शन ब्यूरो, उसकी तरफ से ये जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था। जैसे पुलिस सीएलजी की मीटिंग करते हैं, आप लोग जाते हैं, सीएलजी की मीटिंग होती है ना, उसमें सभी तो वैसा ही ये मंच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा बना हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये 1064 जो हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, ये टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर है। आप अपने घर से भी कर सकते हैं। वो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप भेज सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप की शिकायत वहाँ रजिस्टर्ड हो जाती है। रजिस्टर्ड होने के बाद में जो भी तो मुख्य मकसद यहाँ आप लोगों को बुलाने का, और मैंने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मसाराम जी, इब्राहिम भाई और सभी का मैंने एक दो बार ये इच्छा जाहिर की थी कि मंडाल में ये कार्यक्रम करना है हमारा। पहले रेवदर में हुआ, आबू रोड में हो गया, शिवगंज में हुआ, शिवगंज में हुआ, अभी जवाहर और यहाँ पे हमने किया था। तो यहाँ पर ये जिले का एक दूरगामी कस्बा है। और क्योंकि मैं यहाँ 2006, 7 और 8, आज से करीब 18-20 साल पहले जब मैं यहाँ रेगुलर डिवाइस में हुआ करता था, तो मेरा मंडाल भी आना जाना रेगुलर रहता था। आप में से बहुत सारे लोग मुझे उस समय से जानते हैं, ऑलमोस्ट मेरी 20 साल हो गए। अभी मैं वापस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पोस्टिंग होने के बाद मैं वापस आया यहाँ, तो मेरी इच्छा थी कि एक बार मंडाल में, क्योंकि मंडाल यहाँ
सरहदी कस्बा है और बड़ा कस्बा है और गुजरात बॉर्डर का कस्बा है, व्यापारिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कस्बा है, भौगोलिक दृष्टि से जिला मुख्यालय से दूर है और आबादी के हिसाब से बड़ा कस्बा है। अब तो नगर पालिका भी बन गई, उसके लिए भी आप लोगों को बधाई। तो बढ़ता हुआ कस्बा है, इसलिए यहाँ पर जब व्यापार बढ़ता है, खेती किसानी बढ़ती है, तो दूसरी कई समस्याएं आती है। किस तरह की समस्या आती है कि हर आदमी का काम सरकारी विभागों से पड़ता है। एक किसान है, सोचिए उसकी खेती खराब हो गई, फायद हो गया कोई, और उसको बिजली विभाग में कोई काम है, लेकिन वो जा रहा है लेकिन उसका काम नहीं हो रहा, कल आना परसों आना, परसों उसके बाद आना, परसों आना, तो परेशान होता है कि क्या बात क्या है, क्यों नहीं हो रहा। फिर पता लगता है कि भाई अपनी क्या किससे संपर्क करें, या ये बात किसान आदमी है और पैसा दे के काम कैसे, छोटा सा काम है, एफआरटी वाले भी नहीं आते, जैसे ही कोई म्यूटेशन बनाना है, कोई नकल लेनी है जमाबंदी की, वो दिक्कत, दो भाई के पड़ोसी झगड़ा कर लिए, मुकदमा हो गया थाने में, उसको लेके कोई परेशानी आ गई, डिमांड आ गई गाँव से, तो इस तरह की चीजें आती है। तो बहुत सारे ऐसे विभाग है जिनका आम आदमी से सीधा संपर्क करता है। अब तो आपके यहाँ नगर पालिका भी हो गई, आप लोग यहाँ बैठे हो, नगर पालिका में जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करता है, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक का काम वहाँ होता है, हर काम पड़ता है पट्टे से रिलेटेड हो। तो ये कि सभी एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन सब एक समान भी नहीं होते। कुछ कर्मचारी बहुत अच्छे होते हैं जो जनता से बड़े अच्छे से अदब से बात करते हैं और उनका काम कर देते हैं, टाइम पे कर देते हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो गोल गोल घुमाते हैं, और कुछ आप लोगों को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसे हिसाब विधान किए लिए तो मानते। तो ऐसे लोगों के लिए ये बना हुआ है। और ये देखिए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कोई भी राजस्थान सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी सरकारों का ये भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, किसी दौर की सरकार रही हो, सभी सरकारों ने एक ही चीज की कि जनता के काम बिल्कुल फ्री है, फेयर होने चाहिए, उसमें किसी तरह की लोटाफेरी, रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अपन फिल्मों में टीवी पे देखते हैं, सब जगह देखते हैं, रिश्वत का जो ये चलता है आम भाषा में, उसको रोकने के लिए ये हेल्पलाइन नंबर ये विभाग बना हुआ, उसके लिए हम यहाँ आए थे। तो ये जो मुख्य बात जो मैंने आपको कहनी चाहिए, आपके समझ में आ गई। बाकी हम संवाद के रूप में इसमें चर्चा करेंगे, आपके भी व्यू लेंगे, आपके भी बातचीत, आपका अनुभव कोई ऐसा रहा तो आप शेयर कर सकते हैं मंच के सामने, वो भी अच्छा है कि साहब ये जीना सा छोटा सा काम था, लेकिन उसमें हमको काफी देरी लगानी पड़ेगी। तो इस टाइप की चीजें हैं। तो बंधु, हम एक पक्ष से द्विपक्षीय संवाद करेंगे, उसके लिए मैं मुख्य बात परिचय मैंने दे दिया, हमारे आने का मकसद बता दिया, ये कार्यशाला हमने क्यों। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ये कहता हूँ, आज आपने जगह बहुत अच्छी चुनी बैठी में कारण कि ऐसे जो लोग सरकारी नौकरी में है और जो जनता के काम नहीं करते या उनको घुमाते हैं या लोटाफेरी करते हैं, उनको भी मैं तो कह रहा हूँ चिन्हित करके आप लोग यहाँ राजयोग केंद्र में लाइए। उनको जब बहन जी योगा कराएंगे, उनको जब थोड़ा ध्यान और योग और समाधि में ले जाएंगे, तो उनके मन में जो विकार है वो भी दूर होंगे, है कि नहीं? ये भी एक मानसिक विकृति होती है, होती है। कितना खतरा होता है, जेल जाने का खतरा होता है, शिकायत का खतरा होता है, ये समस्या है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको समझा कि यहाँ सेंटर पर लाइए, तो अच्छे से उनका मानसिक विकास होगा और ढंग से उनको अच्छी बुद्धि आएगी, तो शायद इन चीजों से दूर है। तो ये थी मुख्य बात, विचारक बात कि ये 10-64 की हमारे टोल फ्री नंबर है। आप बड़े मेहरबानी चाहे तो मोबाइल फोन में अपना फोटो ले लें, इसको अपने समाज के ग्रुपों में, अपने व्यवसाय के ग्रुपों में शेयर करें कि कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसकी बोलना चाहिए तो आपका स्वागत है। जागरूक करें, और जो भी कहीं पर भी समस्या आती है तो हेल्प के लिए हम भी बैठे हैं, कभी भी हेल्प के लिए आए हमारे पास में, हम भी जरूर हेल्प करेंगे। और जो भी सरकारी अधिकारी को भ्रष्टाचार में अगर पकड़वाता है और वो आदमी एकदम निष्पक्ष है, तो उसको 5100 रुपए के इनाम की घोषणा मैं आज करता हूँ, कहीं पर भी साथ के हाथ से दिलवाएंगे।
उनका एक सवाल है। मेरा सर एक निवेदन इस तरह का कि इस तरह की बैठकें यदि थाने में रखी जाए या पटवारा के अंदर रखी जाए या नगर पालिका वहाँ रखी जाए या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में रखी जाए, उन ऑफिसों के सामने को सबको बुला के वहाँ रखी जाए तो उनको भी थोड़ा लगेगा और इनका भी पब्लिक का भी हौसला बढ़ेगा। मेरा निवेदन ये है। सभी ऑफिस में बारी बारी से संभव में होता है, एक ऐसी निष्पक्ष जगह होती है जहाँ सभी गांव के लोग आ जाते हैं। मकसद उसका होता है गांव के लोगों को उस प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना। और क्योंकि देखिए आपने सुझाव बहुत अच्छा दिया है, लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि मंडार में पिछले 1 साल 2 साल तीसरे साल या 2-3 सालों में कोई ऐसी भी कार्रवाई शायद नहीं हुई। हुई थी बैंक करने की सर 3-4 साल 4 साल और किसी को याद आ रहा है 4 साल नहीं सर पहले हुई पहले ले कोई भी बड़ा से बड़ा बड़े हारू ओपे विरुद्ध सक्षम में आज एक बिजार साथ करे कौन करे या तो धके कौन गई है वरना थे वे घरे जाए और क्या भाई याद मोकरू तो मार का फुलाड़ा सरपंच साहब के क्या आने तो कोई फोटो खारिज करिए तो कोई क्या करेगा भाई साहब बात नहीं करते। तो हमारे कहने का मतलब वही है कि आप खूब उतरे बातें से मतलब डिसीजन लेना पड़ी है कि जो होना वो हो जाए। भाई कुछ भी हो सकता है मगर काम तो करना है। भ्रष्टाचार करता है उनका कुछ कोई तो हल्दी ले रहे अरे हारू मारो कहना है कि आप सब जना महाप्रतिज्ञा अभियान नशा मुक्ति। तो आज हमें अपने आप से संकल्प लेना है, हम दिलाए ऐसा नहीं, क्योंकि नशा नस का द्वार है। और आज जो साहब एक हम नाम लेके कहते हैं हमारे पड़ोस में ही 10 लाख रुपया अभी गया, अभी भी हॉस्पिटल में सिर्फ वाइन याद मुझे हमने जन्मदिन अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए, रक्षाबंधन पर पेड़ लगाए, आज बड़ा हो गया 3 वो आ रहे थे रक्षाबंधन पे लगाए। ऐसे कोई त्योहार आगाम कब लगाए तो प्राकृतिक परिवर्तन के बाद हम ये नहीं होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन के लिए हमें पौधे लगाना बहुत जरूरी है। तो हम सब लगाएंगे ना पौधे। स्कूलों में टारगेट है, सरकारी विभाग में टारगेट है। और आप सही बताऊं मैं आपने पौधे वाली बात कही कि भाई को पता है आप कभी पढ़ा रहे हमारे ऑफिस में, मेरे ऑफिस में बेल पत्र से लेकर इतने तो डील आते हैं उसमें सब्जियों में 20-20 बीज लेकर के बेल पत्र से लेकर हर तरह का पेड़ पौधा हमारे ऑफिस में मौजूद है। आप आइए कभी देखिएगा। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत हरा भरा है हमारा परिसर, हर साल लगाते हैं। एकदम जोरदार तालियों के साथ में फर्स्ट राखी और ये राखी बाबू के राखी बांधी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगो बैठे जी की तरफ से हमारे प्रबंध जी पड़ोसी सब है बड़गांव के जालोर जिले में बड़गांव के भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष भी है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका।